है दोस्तों, स्वागत है हमारे डिजिटल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 13.2 को देख रहे थे, जिसमें मैंने 4 तक क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है ना। तो उसी मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पांचवें में क्या बोल रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे ब्रैकेट में लिखा है जो खुला हुआ है, ठीक है, उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है ना, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या निकालना है। देखिए, जब भी किसी जार में या फिर बर्तन में पानी भरा हुआ है और उससे ऊपर से कुछ डालिएगा कंकर वगैरह, तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ता है। तो वही जो है पानी का लेवल कितना है, 1/4 ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ जो शीशे की गोलियां हैं उसकी निकालना है, ठीक, उसकी संख्या निकालना है, ठीक है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पांचवें में जो है फिगर जो आपका शंकु है, उल्टा आकार का शंकु ले लिया मैंने, ठीक ना। उसकी ऊंचाई हमको दे रखा है, यानी ये जो आपका हाइट है आपका ए, वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर हाइट हो गया, ठीक है। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ये आपका त्रिज्या हो गया, मतलब कि ये जो दूरी हो जाएगी वो r बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको शंकु का हाइट पता है, त्रिज्या पता है, ठीक है ना। अब देखिए, हमको इसमें जो गोली है उसकी त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, इसको R1 मान लेते हैं शंकु वाले को, ठीक है ना, और R2 मान लेते हैं गोले की त्रिज्या, ठीक ना। तो गोला की त्रिज्या, गोला नहीं गोली होगा यहाँ पे, गोली की त्रिज्या, ठीक है। तो उसको मैंने R2 मान लिया। तो R2 अपने को 0.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए, इसमें अपन को क्या करना है, दो समीकरण को बराबर करना है। कहने का मतलब कि जितना पानी आपका ऊपर आएगा उतना ही आपका जो जितना पानी का भाग ऊपर आया, यानी 1/4 भाग ऊपर आया, ठीक है ना, तो उतना ही भाग जो होगा आपका गोलियों की संख्या का, जो एक गोली का जो वॉल्यूम होगा उसको हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे अपने को टोटल जितनी गोलियों की संख्या है ना, उसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन, वह जो होगा वो 1/4 पानी के भाग के बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए क्या करते हैं कि पानी का निकला हुआ भाग, ठीक है ना, तो पानी का निकला हुआ भाग, ये जो होगा, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ आपका, वह क्या होगा, वो आपके ड्रॉपलेट्स जो गोलियां हैं उनकी संख्या के बराबर होगा, ठीक ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि गोलियों का आयतन, कुल गोलियों का आयतन, ठीक ना, कुल गोलियों का आयतन, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो देखिए, पानी का कितना भाग निकला आपका, तो पानी ये जो शंकु आकार है इसका जो आयतन है उसका 1/4 भाग आपका ऊपर उठा है, ठीक ना। तो शंकु का आयतन कितना होता है, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। चूंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी R1 मान चुके हैं, शंकु का जो त्रिज्या है उसको R1 माने, तो आपका R1 स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक ना। इसका 1/4 यानी कि 1/4 टाइम्स हो गया, ठीक ना, एक गुना में है, ठीक है। तो ये जो आपका शंकु का आयतन है उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकला। तो ये जो आपका आयतन आया वह आपका क्या होगा, कुल गोलियों की संख्या का आयतन के बराबर होगा, ठीक ना। देखिए, अब आपका मान लेते गोली की संख्या n है, ठीक ना, और एक गोली का जो आयतन है, आयतन क्या है अपना, एक गोली जो है गोला आकार का है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब, ठीक ना। तो 4/3 पाई r यहाँ पे R2 लेंगे, एक क्यूब हो गया, ठीक ना। तो हमने एक गोली का आयतन निकाल दिया, उसको हमने n से गुना कर दिया। हमको पता नहीं है कि कितना गोलियां गया है, ठीक ना। तो वो जो गोली गया है वो पानी का निकला हुआ भाग के बराबर है, ठीक है ना। तो इसको हल कर लेते हैं अब। तो देखिए, ये आपका 3 से 3 कट गया, ठीक है, और पाई से पाई भी कट गया। अब क्या बच रहा है आपका, यहाँ बचा आपका R1 स्क्वायर इंटू एच। ये 4 को उधर गुना किया तो कितना आएगा, 16, ठीक है। तो n इंटू 16 R2 क्यूब, ठीक है, ये आ गया। अब इस सबका मानक दीजिए, ठीक ना। तो ये आपको हाइट दे एच पता हम, ठीक है, शंकु का हाइट एच पता है, ठीक है ना। तो देखिए R1 कितना है 5, तो 5 का वर्ग इंटू H1, एच कितना 8, n टाइम्स 16 इंटू R2 का क्यूब, R2 कितना है 0.5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2, कुछ नहीं तो इसको लिख सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपका R2 का क्यूब यानी कि 1/2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करते हैं यहाँ से, तो देखिए क्या आएगा, 5 का और 25, 25 8 कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 8 200 हो गया।
इक्वल टू n इंटू 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आ गया। काटेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो n का मान कितना आएगा, 100 आ गया, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ आपका ड्रॉपलेट्स है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि जो गोलियों की संख्या है वो 100 की आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें इसको निकालना था, ठीक है। तो चलिए आपका ये 5वां भी पूरा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं छठे को। देखिए छठे में क्या बोल रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित किया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि दो अपने को बेलन है, उसके ऊपर एक, मतलब कि एक बेलन के ऊपर एक दूसरा बेलन रखा गया है, ठीक है। से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, ठीक ना। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान मतलब कि वॉल्यूम उसका निकालना है कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा। जबकि हमको दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है लगभग 8 ग्राम के बराबर है, ठीक ना। हमें पाई का मान 3.14 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए ये हमने दो बेलन ले लिया, ठीक ना, एक बड़ा है एक छोटा, ठीक ना। तो ये जो बड़ा वाला व्यास है जिसका 24 सेंटीमीटर, ये आपका व्यास दिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वाले का 24 सेंटीमीटर व्यास हो गया, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई हो गया, ठीक है, h। दूसरे वाले का जो है जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। तो इसका जो हाइट है वो आपका 60 सेंटीमीटर दिया गया है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे हम, और इसका जो व्यास है वो अपने को दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। सॉरी, इसका हमको त्रिज्या दे रखा है, इसका व्यास दिया था, इसका त्रिज्या कितना है अपने को, वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसका आयतन निकालना है, ठीक है। तो इस पूरा जो फिगर है इसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बेलन, छोटा वाला बेलन है और बड़ा वाला बेलन है, दोनों का आयतन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आपका स्तंभ का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, स्तंभ का द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान को हम बोलते हैं आयतन, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका बड़े वाला सिलेंडर यानी बड़े वाले बेलन का आयतन प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन, ठीक ना। तो बड़ा बेलन का आयतन जोड़ छोटा बेलन का आयतन, ठीक है, छोटा बेलन का आयतन, ठीक है। तो चलिए बेलन का आयतन होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच। एक काम करते हैं यहाँ पे H1 H2 करना पड़ेगा क्योंकि दो है यहाँ पे, ठीक ना। तो ये हमने मान लिया, इसको H2 मान लिया, इसको हमने यहाँ से देखिए इसका R2 कितना आएगा, यहाँ से ये जो है आपका R2 वो आएगा कितना, ये अभ्यास दिया है 24, तो 24 का आधा लेंगे, 24/2 यानी कि 12 हो गया, ठीक ना। छोटे वाले को हम H1 मान लेते हैं और R1 मान लेते हैं, ठीक है। तो H1 आपको 60 दिया है और ये ऑलरेडी यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है, तो अपना ये R1 हो गया 8, ठीक है। तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका बेलन का आयतन, ठीक ना। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या हो जाएगा R2, बड़े वाले का हम R2 मानते हैं, R2 स्क्वायर इंटू H2, ठीक है, प्लस छोटे वाले का क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। बस अब इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, दोनों से तो पाई कॉमन है तो पाई बाहर रख दिया, ठीक ना। R2 कितना है 12 का वर्ग इंटू H2 कितना है 220 प्लस R1 8 का वर्ग इंटू 60, ठीक है। पाई का मान हमको ऑलरेडी दे रखा है कि 3.14 का इस्तेमाल करना, ठीक ना। तो 3.14 ले लेंगे, ठीक है, इंटू इधर देखिए 12 का वर्ग होता है 144, ठीक ना। 144 को 220 से गुना कीजिएगा तो वो आपका आएगा 31680 प्लस 8 का वर्ग होता है 64, 64 को जब आप 60 से गुना कीजिएगा तो वो आएगा 3840, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं और गुना करते हैं, ठीक है। तो आपका आएगा 3.14 इंटू ये इसका ऐड करने पे कितना आएगा 35520। फाइनली जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आयतन आ गया, ठीक है। तो ये जो अपना आयतन आया है ये आपका मीटर सेंटीमीटर क्यूब में आया है, ठीक है ना।
अब देखिए हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लोहे का द्रव्यमान है वो 8 ग्राम के बराबर है, ठीक है ना। हमारे पास टोटल जो द्रव्यमान है वो है अपना 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक ना। तो 1 ग्राम का 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के बराबर है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम का होगा उसमें हमको निकालते हैं, ठीक है ना। सो दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, देखिए ये जो द्रव्यमान होता है ये यहाँ पे द्रव्यमान नहीं, यहाँ पे आयतन आएगा, ठीक ना। क्योंकि आयतन का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब ये होता है, और जो द्रव्यमान होता है वो मास जिसको बोलते हैं वो आपका केजी, जो आपका ग्राम, जैसे 1 किलो जो दाल वगैरह लेते हैं आटा लेते हैं तो उसमें आएगा केजी या फिर ग्राम हो गया, ये आपका द्रव्यमान का यूनिट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, पहले स्तंभ का आयतन निकाला, ठीक ना। तो हमको आयतन पता है, अब आयतन को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, मास में, यानी कि द्रव्यमान में कन्वर्ट करना, ठीक ना। तो उसके लिए हमको दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 8 ग्राम, ठीक ना। तो अब इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा तो हम द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से आपका क्या होगा, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान वो कितना है अपने को 8 ग्राम दिया है, ठीक ना। ये आपका ग्राम में दिया है, तो ये आपका द्रव्यमान हो गया, ठीक ना। तो इसलिए 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका, तो 1 का इतना है, इतने से गुना कर देंगे तो 8 गुना 1,11,532.8 ग्राम आएगा, ठीक है। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा वो 892262.4 ग्राम में आएगा, ठीक ना। अब देखिए ये आपका ग्राम में आएगा, ठीक है। हमको पता है कि 1 केजी जो होता है आपका 1 केजी यानी 1 किलो वो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक ना। यानी कि 1 किलो या दाल लीजिए चाहे 1000 ग्राम लीजिए आपका बराबर होगा, ठीक ना। तो 1 केजी को जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो हमारे पास इतना ग्राम है, ठीक ना। तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो 1 ग्राम होगा वो हो जाएगा कितना, 1/1000 केजी, ठीक है। तो ये आपका, तो यहाँ पे हमको इतना ग्राम है तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमको केजी में मिल जाएगा। तो 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 2 3 इतना अंक इधर खसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 892.2624 केजी में आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका द्रव्यमान निकाला है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आयतन जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है और द्रव्यमान होता है वो केजी या फिर ग्राम में इसका होता है यूनिट, ठीक है ना। तो हमने आयतन निकाल दिया और जो कॉन्सेप्ट दिया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 8 ग्राम ले रहा है लगभग, तो उस हिसाब से हमने इसको द्रव्यमान निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये छठा प्रश्न पूरा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो आपका छठा पूरा होगा। सातवें क्या बोल रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई दिया है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, ठीक है। कहने का मतलब, इसका मतलब होगा कि अर्धगोला नीचे होगा उसके ऊपर शंकु रखा है, ठीक है ना। और ये सारे के सारे जो है आपका, हाँ, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधे डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन समझ लिए और उसको देखिए फिगर कैसे बनेगा इसका। तो देखिए ये आपका जो फिगर है इसमें ये आपका अर्धवृत्त हो गया, इसके ऊपर शंकु रखा है, ठीक ना। और इसका जो बेस है ये आपका टच कर रहा है इसके बेलन के बेस से, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फिगर बनेगा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है कि ये जो फिगर जब इसके अंदर हम डुबा दिए तो इसमें क्या होगा, पानी इतना पोर्शन में बचेगा, ठीक ना। तो हमको क्या करना है, उसी पानी को, बचे हुए पानी का आयतन निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि पूरे बेलन के आयतन में से इसका आयतन और इसका आयतन को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास केवल जो रिमेनिंग पोर्शन जो है आपका वो बच जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। तो इसमें देखो क्या दिया, क्या क्या है वो लिख लेते पहले। तो हमको ऑलरेडी यहाँ पे जो अर्धवृत्त है आपका उसका हाइट हमको त्रिज्या दे रखा है, ठीक है। तो देखिए ये जो अर्धगोला है इसका त्रिज्या हमको दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो शंकु है उसका जो हाइट होगा आपका वो हो जाएगा 120 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना, 120 सेंटीमीटर। और ये जो आपका बेलन है, बेलन का जो त्रिज्या दिया है अपने को
वो हमको दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बेलन है उसका टोटल हाइट कितना है 180 सेंटीमीटर। तो देखिए 120 आपका शंकु का हो गया और 60 सेंटीमीटर ये आपका अर्धगोले का हो गया। तो टोटल 180 सेंटीमीटर इसका बेलन का हो गया, ठीक ना। तो हमने सारा चीज को लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, शेष बचे हुए पानी का आयतन, शेष बचे हुए पानी का आयतन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, कुल जो आपका बेलन का जो आयतन है, ठीक ना, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम। क्या करेंगे माइनस, तो आपका शंकु का आयतन और यह जो आपका सॉलिड है अर्धगोला है उसका आयतन को घटा देंगे। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है, माइनस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पे हमको एच को कुछ नाम देना पड़ेगा क्योंकि ये जो शंकु का जो हाइट है वो अलग है, बेलन का हाइट अलग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस टोटल जो हाइट है अपना बेलन का उसको हम मानते हैं h1। h1 आपका हो जाएगा 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो शंकु है उसका हाइट को हम मान लेते हैं h2, ठीक है। बाकी त्रिज्या तो सबके लिए सेम ही है, ठीक ना, वो 60 सेंटीमीटर है। तो चलिए, तो आपका ये हो गया h1 और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे h कितना होगा, h2 के बराबर होगा, प्लस अर्धगोले का आयतन कितना होता है, पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक ना। तो अर्धगोले का उसका आधा लेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए इस पूरे में से पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है तो हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो क्या बचेगा आपका, इधर h1 बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ बचेगा आपका 1/3 h2 प्लस 2/3 r बचेगा, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितना है 60 सेंटीमीटर, ये आपका आर हो गया, ठीक है। तो 60 का स्क्वायर, h1 कितना है 180 माइनस 1/3 h2 कितना है 120 और ये आपका यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रहेगा, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में है। तो 1/3 इंटू 120 प्लस 2/3 इंटू आर का मान 60 है, ठीक है। इसको हल करते हैं अब, आपका इधर हो जाएगा कितना 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर, इधर आएगा 80 180 माइनस यहाँ कटेगा तो कितना 40 आएगा, 40 प्लस याद रखिए 20 60 20 दूना 40, इधर आएगा 22/60 इंटू 60 स्क्वायर। तो 60 इंटू 60 कर दिया, इंटू इधर देखिए 40 40 80 होता है, 180 में से 80 गया तो 100 बचेगा, ठीक है। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो इसको अब मीटर क्यूब में करना है तो इसको हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है, तो 1 मीटर क्यूब जो होता है आपका वो होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो हो जाएगा 1/10⁶ मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वो 1000 ही होगा, यहाँ पे 10⁶ होगा। तो यहाँ पे जब इतना सेंटीमीटर क्यूब है इसको मीटर क्यूब में बदलना है तो हमको 10⁶ से भाग देंगे तो 6 अंक इसको पीछे जीरो लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 तो आपका आएगा 1.131 और आगे लिखना तो लिख दीजिए चाहे छोड़ दीजिए यहीं पे, ठीक ना। मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप चाहे तो यहीं पे लगा छोड़ सकते हैं आंसर, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मीटर क्यूब निकालना तो मीटर क्यूब निकाले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका 7वां पूरा हुआ। देखिए 8वें में क्या बोल रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है,
और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है कि नहीं। ठीक है, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापांक आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 यूज करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हमको ऑलरेडी आंसर भी इसमें दे चुका है। ठीक ना, आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं। ठीक ना, हमको बस चेक करना है कि जो आयतन आ रहा है टोटल वो 345 आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, अगर आपका जो आयतन है पानी का जो भरा है उसमें है उसका आयतन अगर 345 आ गया तो वो बच्चे ने सही मेजर किया है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो ए हमने एक गोलाकार कांच ले लिया है जिसका बेलनाकार आकार का गर्दन है। ठीक है ना, तो इसमें देखो हमको क्या दिया है, जो गोलाकार भाग है उसका व्यास हमको पता है। ठीक ना, तो बेसिकली हमको व्यास पता है इस गोलाकार भाग का कितना दिया है, वो 8.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक ना, तो ये जो दूरी हो जाएगी आपकी ये कितनी हो जाएगी, उसका आधा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 8.5/2, तो ये आपका कितना आएगा 4.25 आएगा। ठीक ना, तो उसको हम R1 मान लेते हैं। ठीक है, R1 क्या है आपका, ये जो गोला है उसका त्रिज्या आ गया। ठीक है, और इसमें क्या दिया है अपने को 8 सेंटीमीटर लंबाई दिया है। ये आपका गर्दन है बेलनाकार, वो 8 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर आपका लंबा है। ठीक है, और इसका जो व्यास दिया अपने को वो कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से आपका R2 जो होगा इसका कितना आएगा 1 सेंटीमीटर आपका बेलनाकार का त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सारा चीज आपको मिल गया। ठीक है, तो आपका बर्तन का जो आयतन हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बर्तन का आयतन वो हो जाएगा आपका बेलन का आयतन और ये अर्ध गोले का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, तो हो जाएगा बर्तन का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर, आर कितना आपका R1 है तो R1 क्यूब हो जाएगा। और बेलन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर R2 है तो R2 लेंगे स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये आपका हाइट हमको पता है एच। ठीक है, बस आपका मान रखते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। यहाँ पे हमको पाई का मान 3.14 लेना है, तो 3.14 लेंगे। R1 का क्यूब, R1 कितना है आपका 4.25 है। ठीक है ना, तो 4.25 का क्यूब हो जाएगा प्लस पाई का मान 3.14 इंटू R2, R2 कितना 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना आपका 8। इसको हल करते हैं अब, तो जब इसको हल कीजिएगा तो आपका आ गया 321.392 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3.14 इंटू 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा, इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, 8 को इससे गुना कीजिएगा तो आपका 25.12 यानी 12 आएगा। ठीक है, इसको ऐड करने पे आपका आ जाएगा 346.512। ठीक है, तो इतना आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने जो आयतन निकाला वो 346.512 आ रहा है, जबकि उस बच्चे ने जो आयतन निकाला था उसका 345 आ रहा है, तो उस बच्चे का जो आयतन है वो गलत है। ठीक ना, तो आप लिख दीजिए, अंत में लिख देंगे कि बच्चे का उत्तर गलत है। ठीक है, उत्तर सही नहीं है। ठीक ना, सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस लेक्चर को अब यहीं पे खत्म करते हैं। हमारा पर्सनालिटी 13.2 पूरा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पर्सनालिटी 13.3 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, थैंक यू।